अलेक्जेंड्रिया का महान पुस्तकालय इंसानों की ज्ञान की प्यास का प्रमाण है। जरा सोचिए, एक समय था जब मिस्र का अलेक्जेंड्रिया प्राचीन दुनिया का केंद्र हुआ करता था, जहां अलग अलग संस्कृति और विचारों का मिलन होता था। और उसी अलेक्जेंड्रिया के बीचों बीच था ज्ञान का एक प्रकाश स्तंभ, द ग्रेट लाइब्रेरी। ये बस एक इमारत नहीं थी, ये तो प्राचीन दुनिया के ज्ञान का खजाना था। ये लाइब्रेरी बस स्क्रोल्स का कलेक्शन नहीं था, ये तो सीखने का एक जीता जागता केंद्र था। दुनिया के कोने कोने से विद्वान, दार्शनिक और विचारक इसके पवित्र हॉल में खींचे चले आते थे। वो बहस करने, विचार साझा करने और सदियों से जमा किए गए ज्ञान में खुद को डुबोने आते थे। लाइब्रेरी की दीवारों के भीतर ज्ञान का खजाना छुपा था, जिसे बहुत ध्यान से सहेजा गया था और बड़ी मेहनत से एनएचयूएल किया गया था। जरा सोचिए, स्क्रोल्स के ढेर जिनमें महान विचारकों, कवियों और दार्शनिकों की लिखावट भरी पड़ी है, वो भी अलग अलग सभ्यताओं से। इस लाइब्रेरी में दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और भी बहुत कुछ पर लिखी गई रचनाएं थीं। ये मानवता की सामूहिक स्मृति का जीता जागता रूप था। यहाँ यूक्लिड द्वारा ज्यामिति पर ग्रंथ थे जो अंतरिक्ष और आकृतियों की हमारी समझ की नींव रखते हैं। लाइब्रेरी में एरिस्टार्कस की खगोलीय टिप्पणियां भी थीं, जिन्होंने ये बताने की हिम्मत की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जो उनके समय का एक क्रांतिकारी विचार था। ये लाइब्रेरी बस ज्ञान का भंडार नहीं था, ये तो मनुष्य की जिज्ञासा की भावना का जीता जागता प्रमाण था। प्रतिभाशाली लोग अलेक्जेंड्रिया की ओर खींचे चले आते थे, सिर्फ लाइब्रेरी के संग्रह से सीखने के लिए ही नहीं, बल्कि इसमें अपना योगदान देने के लिए भी। आर्किमिडीज, यूक्लिड, एराटोस्थेनेज और कैलिमाकस जैसे विचारक, गणितज्ञ, खगोलविद और कवि इनके गलियारों में घूमा करते थे। ये विद्वान अपने अपने क्षेत्रों में अग्रणी थे। उदाहरण के लिए, एराटोस्थेनेज ने बस परछाइयों और ज्यामिति का उपयोग करके पृथ्वी की परिधि की गणना आश्चर्यजनक सटीकता के साथ की थी। उनकी ये उपलब्धि लाइब्रेरी की दीवारों के भीतर पनपने वाली प्रतिभा को रेखांकित करती है। ये एक ऐसी जगह थी जहां ज्ञान को केवल संरक्षित ही नहीं किया जाता था, बल्कि इसे बनाया जाता था। भाग 4, विचारों का संगम। ये लाइब्रेरी केवल स्क्रोल्स का भंडार नहीं था, ये तो सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान प्रदान का एक जीवंत केंद्र था। ये केवल एकांत अध्ययन के लिए जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां विचारों पर बहस होती थी, उन्हें चुनौती दी जाती थी और उन्हें निखारा जाता था। क्या आप सोच सकते हैं कि इसके हॉल में कैसी जीवन चर्चाएं होती होंगी? ग्रीस, फारस, मिस्र और उसके बाहर के विद्वान अलेक्जेंड्रिया में एकत्रित हुए, अपने साथ अपने अनोखे दृष्टिकोण और ज्ञान को लेकर। जरा सोचिए, स्टोइक दार्शनिकों और एपिक्यूरियंस के बीच होने वाली बहस को सुनने का रोमांच कैसा होगा। लाइब्रेरी के हॉल में गूंजते हुए उनके तर्क, संस्कृतियों और विचारों के इस मेल ने बौद्धिक विकास और क्रॉस सांस्कृतिक समझ के माहौल को बढ़ावा दिया। भाग 5, एक विरासत का पतन। अलेक्जेंड्रिया के महान पुस्तकालय का विनाश एक त्रासदी है जो इतिहास में दर्ज है। इसके विनाश के आसपास की परिस्थितियां रहस्य और बहस के घेरे में हैं। कुछ लोग जूलियस सीजर की आग को दोष देते हैं, जबकि अन्य अलग अलग संघर्षों और उथल पुथल की ओर इशारा करते हैं। कारण चाहे जो भी हो, ज्ञान के इतने विशाल भंडार का नष्ट हो जाना हमारी सांस्कृतिक विरासत की नाजुकता की मार्मिक याद दिलाता है। लाइब्रेरी का विनाश मानवता के सामूहिक ज्ञान के लिए एक धक्का था। यह ज्ञान के संरक्षण के महत्व और ऐसा करने में विफल रहने पर होने वाले दुखद परिणामों की कठोर याद दिलाता है। भाग 6, समय में गूंज। हालांकि अलेक्जेंड्रिया का महान पुस्तकालय भले ही समय की रेत में खो गया हो, लेकिन इसकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। यह ज्ञान की शक्ति, इसे संरक्षित करने के महत्व और जिज्ञासा की स्थायी मानवीय भावना का एक शक्तिशाली प्रतीक है। हालांकि स्क्रोल्स नष्ट हो गए हों, लेकिन लाइब्रेरी का मानव विचार पर प्रभाव अथाह है। लाइब्रेरी की विरासत उन अनगिनत खोजों में जीवित है जिन्हें इसने रखा था और उन प्रतिभाशाली लोगों को पोषित किया था। हम अभी भी उन ग्रंथों के अंशों को खोज रहे हैं जो कभी इसके संग्रह का हिस्सा थे। प्रत्येक भाग उस विशाल ज्ञान की एक आकर्षक झलक पेश करता है जो खो गया था। ये अंश हमें खोए हुए खजानों की याद दिलाते हैं और अतीत को उजागर करने और उससे सीखने की हमारी इच्छा को हवा देते हैं।